तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इंडिया अंडर कॉलोनिकल पीरियड। भारत जब एक उपनिवेश के अंदर में था। उपनिवेश मतलब क्या होता है, कॉलोनी मतलब क्या होता है कि जब कोई राज्य अपने हित के लिए किसी दूसरे देश पर पैसा खर्च करे, जैसे ब्रिटिश अपने हित के लिए, अपने भलाई के लिए भारत के ऊपर पैसा खर्च कर रहा था, तो उसी को कहते हैं हम लोग उपनिवेशवाद। ठीक है, निवेश मतलब ही होता है पैसा खर्च करना। निवेश मतलब जैसे तुम शेयर बाजार समझते हो, तो वहां पर पैसा क्या कर रहे हो, निवेश कर रहे हो, तब ना कमाई ले रहे हो। तो उपनिवेश मतलब वही हो गया कि ऐसा इनडायरेक्ट तुम्हारा पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल जगह तुम्हारा, जहां एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारा चल रहा हो और तुम उस पर पैसा खर्च कर रहे हो। तो सबसे पहली बात है कि कॉलोनिकल पीरियड में जो चेंज आया, हम लोग जान रहे हैं कि भारत जो अभी का भारत है और जो पुराना भारत है उसमें बहुत अंतर है। पुराना भारत अखंड भारत था, पाकिस्तान भी हमारे पास था, नीचे बांग्लादेश भी हम लोग के ही पास था, तो ये अखंड भारत था। तो उस समय का चीज जो है और अभी का चीज में बहुत अंतर हो गया। और ये अंतर हुआ कब से, तो जनरली कॉलोनिकल पीरियड से ही देखने के लिए ये मिला। ये सबसे पहली बात है कि पॉलिटिकल जो तुम्हारा डेवलपमेंट हुआ वो क्या हुआ, राजनीतिक डेवलपमेंट। हम लोग जान रहे हैं कि राजनीति एक मतलब राजनीति का कोई एक सटीक डिफिनेशन नहीं है कि जो कोई चीज साइंस में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई एक डिफाइन कर दे एक चीज, तो राजनीति का वैसा कोई डिफिनेशन नहीं है। ठीक, तो राज और नीति दो शब्दों से मिलकर बना। नीति मतलब उसका चलाने का संस्था, और राजनीति मतलब हो गया एक मतलब कि राजपाट करने का, कैसे वो चल रहा है। पर ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो तुम्हारा भारत की जैसे राज व्यवस्था है, ठीक है, तो वही है। ठीक, तो अब आता है कि इन 1757 हम जान रहे हैं कि 1757 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुई थी। उससे पहले भारत पे बहुत सारे राजा महाराजाओं का शासन था। बहादुर शाह जफर, टीपू सुल्तान, मोहम्मद बिन कासिम नहीं, मीर कासिम, तुम और अलग अलग नाम सुनोगे, लक्ष्मीबाई। तो ये सब चीज राजा महाराजाओं का। जनरली भारत जो है छोटे छोटे राजघरानाओं में बटा हुआ था, वहां पर राजा महाराजा शासन करते थे। लेकिन जब 1757 में सबको महसूस हुआ कि नहीं, ये ब्रिटिश भारत के हित के लिए नहीं बल्कि खुद के हित के लिए यहाँ पर आई है, तो वो क्या करना स्टार्ट कर दिए, उनका विद्रोह करना स्टार्ट कर दिए। किस वजह से, देखिए ऐसी बात नहीं है, महसूस तो सबको शुरुआत से होता ही होगा कुछ न कुछ, लेकिन जब अति होने लगा, हम बार बार कहते हैं कि अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन ते हुई। अतिशय मतलब ज्यादा, अतिशय रगड़ करे जो कोई, रगड़ना। अनल, अनल है आग का पर्यायवाची, अनल प्रकट चंदन ते हुई। चंदन की लकड़ी सबसे शीतल मानी जाती है, और जब उसको भी रगड़ोगे तो उससे भी आग निकल जाता है। तो कोई भी चीज का जब अति करोगे, तो ये क्या किया, ब्रिटिश जो है कोई चीज का अति किया तभी कुछ मतलब चेंज आया। तो इन 1757 द इंडियन सब कॉन्स्टिट्यूशन, हम जानते हैं कि भारत उप महाद्वीप है। कॉन्टिनेंट मतलब क्या होता है, महादेश या महाद्वीप। ठीक, और सब कॉन्टिनेंट मतलब उप महाद्वीप। एशिया में देखोगे तो भारत चाइना के बाद या चाइना से भी पहले हमको लगता है कि सबसे बड़ा देश कहलाता है ये भारत। चाइना से बड़ा है क्षेत्रफल में, छोटा है, सॉरी छोटा ऐसा है। फिर आता है कि वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल किंगडम। हम जान रहे हैं कि ये छोटे छोटे राजघरानाओं में बटा हुआ था, प्रोविनेंस में बटा हुआ था, अलग अलग क्षेत्र थे सबके, वहां पे राजा महाराजा सब लोग शासन करते थे। अब आता है कि ओवर द नेक्स्ट 190 ईयर, अगले 190 साल तक द ब्रिटिश इस्टेब्लिश डायरेक्ट रूल ओवर द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। जो ब्रिटिश लोग थे, जो अंग्रेज थे, वो पूरे भारत पर राज करना धीरे धीरे क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए। ऐसा नहीं कि अचानक कोई चीज को जीत लिए, छोटा छोटा करके, पहले बंगाल विजय, फिर तुम्हारा नीचे से मैसूर, धीरे धीरे जीतते 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 पूरे भारत को ही जीत लिए। असल में यूरोपीय कंपनी ट्रेड के लिए आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे, डच भी आए थे, पुर्तगाली भी आए थे, लेकिन सबको ये भगा दिए। कर्नाटक का युद्ध पड़ा होगा, उसमें शायद अंग्रेज और फ्रांसीसी का हुआ था। तो आया सभी था, लेकिन जो ज्यादा पावरफुल था जैसे कि ब्रिटेन, वो क्या कर दिया, वहां पर सबको भगा दिया। अभी ब्रिटेन में एक हल्ला हुआ है, ब्रिटेन एक पुलिस के लिए अपने लिए कभी हवाई देखते हो ना, वो खरीद रहा है। ठीक है, महिंद्रा कंपनी से, उसका नाम टुक टुक है। तो ब्रिटेन के लोग उसका विद्रोह कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम
जिस भारत में राज करते थे उस भारत की कंपनी के द्वारा बना हुआ एक छोटा सा टुक टुक गाड़ी खरीदेंगे, वो भी अपने पुलिस के लिए। हमारे पुलिस को तो फॉर्चूनर रहना चाहिए यार, ब्रिटेन है, उतना सारा सोना हम लूट के लाए थे, कोहिनूर लाए थे, तो इसके लिए सब वहां पर खपा है। तो अब आता है कि द इनडायरेक्ट रूल ओवर द ऑल अदर लोकल किंगडम। समझो, डायरेक्ट रूल तो था ही, इनडायरेक्ट रूल भी था। जैसे तुम किसी का नाम एक सुना होगा कि बंगाल के कोई एक नवाब थे, उसका नाम मीर जाफर था या शायद कुछ वही था। मीर जाफर को वो हटवा दिए राजगद्दी से और अपना एक नया राजा बनवाए। तो वो जो राजा बनवाए वो उनका मुखड़ा था, मतलब राजा का नाम था सिर्फ, लेकिन उसको चला कौन रहा था? ब्रिटिश। ठीक है, मीर जाफर है मीर जाफर, फारूक सियार है, मीर जाफर भी होगा, फिर कुली खान है, शुजाउद्दीन है, सिराजुद्दौला को हटा के मीर जाफर को बनवाया। देखो है, मीर जाफर को बनवाया, फिर मीर जाफर को भी हटवा दिए। सिराजुद्दौला असल में अच्छा राजा था और उसको हटवा के अपना एक मुखड़ा वाला राजा बनवाए मीर जाफर को, और फिर मीर जाफर को भी वो हटवा दिया और डायरेक्ट वहां पर राज करने लगे। तो या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट, कहीं ना कहीं वो पूरे भारत पे तो राज कर ही रहा था। हम बताए ना कि या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट, मतलब राजा है लेकिन वो किसके अंदर काम कर रहा है? ब्रिटिश के अंदर। तो अब आता है द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव, एक लॉ तैयार किया, बोलो नियम कानून बनाया, और उसके बाद क्या हुआ? लीगल, जो लीगल हो, मिलिटरी एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थ्रू विच द ब्रिटिश रूल इंडिया। सभी तरीके से देखो, हम ये नहीं कर सकते कि ब्रिटेन हमको कुछ नहीं दिया। तुम्हारा भारत का संविधान में बहुत ऐसा कानून है जो ब्रिटिश से लिया गया है। तो इस अभी तुम यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग को देखो, तो वो भी एक ब्रिटिश का ही देन है। लेकिन तो ये बात कह देना कि ब्रिटिश हमको कुछ नहीं दिया, ये न्यायोचित नहीं है। इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, सब तो वही है, लेकिन ये भी उचित नहीं है कि तुम उसका गुणगान गाओ, क्योंकि वो जो सही में किए वो गलत कर रहे थे। आप अगर हमको 2 रोटी दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 रोटी खिला के 2-4 लात हमको मार दीजिएगा। ठीक है, तो अब आता है कि ये सबसे पहले चेंज जो क्या किए, तो हम पढ़ क्या रहे हैं? सबसे पहले पॉलिटिकल, जो मतलब यहाँ पर राज करने की व्यवस्था क्या हो गई? चेंज हो गई। पहले एक मोनेर्की सिस्टम था, मोनेर्की मतलब क्या? जहाँ राजा महाराजा, राजतंत्र था। अब आ गया क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान बन गया हमारा ना, संविधान बन गया, लोग संविधान के हिसाब से काम करने लगे। तुमको पता होगा कि पहले सती प्रथा था, फिर 1800 या 1700 समथिंग में राजा राम मोहन राय के द्वारा विद्रोह किया गया, मतलब आवाज उठाया गया और फिर उसको बंद किया गया। सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब चीज धीरे धीरे खत्म होने लगा। अंत में कानून बना दिया गया कि सती अब कोई भी नहीं होगी, कोई भी अगर पकड़ा जाएगा। दहेज प्रथा। तो आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी, मतलब वहां का जो तुम उसको कहते हैं कि राजपाट जो संभाल सकता है, वो भी ठीक हुआ। फिर आता है कि मिलिट्री, पहले शुरुआत में भारत का तो अपना मिलिट्री नहीं था। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था ना, पहले संविधान बना हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं था? क्योंकि राजतंत्र चल रहा था, राजतंत्र चल रहा था और राजा के अपने अलग अलग ये ब्रिटिश लोग आए तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हाँ, सीधी सी बात है। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री बहुत लोगों के द्वारा बोला जाता है कि अरे हिस्ट्री को हमारे सिलेबस से हटा दिया जाएगा। मूर्खो, हटा दिया जाएगा तुमको समझे में ना आएगा कुछ। हम पुरानी व्यवस्था से सीखते हैं कुछ चीज। आज तुम्हारे पापा 10 लाख रुपया किसी को कर्ज दे दे और वो आदमी लौटा के नहीं दे, और तुम अपने पापा से पूछो कि पापा अब क्या क्या किए हैं बचपन से जरा बताइए, तो पापा बोलेंगे कि हम 10 लाख रुपया दिए थे, हमको लौटा के नहीं दिए, मेरा बहुत अच्छा दोस्त। तो तुम उनके इतिहास को पढ़ करके ये सीखा कि हम भी उतना मोटा रकम देने से पहले एक बार सोचे। तो इतिहास पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि हम पुरानी व्यवस्था को, अब लोग गाली देते हैं कि हम पढ़ते हैं मुगल सल्तनत के बारे में, तो मुगल सल्तनत को हम नहीं पढ़ रहे हैं। मुगल सल्तनत से कुछ अच्छाई और कुछ बुराई को पढ़ रहे हैं, उससे सीखने का प्रयास करते हैं। तो वही है हिस्ट्री। हुआ तो क्यों हुआ? आज तुम्हारा ये मिलिट्री नहीं था तो क्यों नहीं था? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, क्यों नहीं था? तो राजतंत्र था और राजा का अपना अपना अलग ढंग था चलने का। ठीक, तो अभी ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है ना, एलिजाबेथ टू मरी कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब राजा रानी एक नाम का है,
बाकी सब चीज अभी जो तुम्हारी इंग्लैंड की नई प्रधानमंत्री बनी थी एलिजा ट्रूस करके कुछ नहीं, लीज ट्रूस करके कुछ बनी थी, कल इस्तीफा दे दी वो। अब हो सकता है कि ऋषि सुनक बनेंगे तुम्हारे प्रधानमंत्री, वहां के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री है वो। ठीक, तो अब आता है कि चेंज हुआ क्या क्या चीज, यही सब चीज कि सबसे मेन चेंज हुआ कि आज से 190 साल पहले भारत में मोनार्की थी और 190 साल के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, अपना एक मिलिट्री आया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया और भी छोटे छोटे जो चेंज आए वो देखने के लिए मिले। ठीक है।